हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जो झारखंड में लगातार पिछले एक महीने से न्यूज़ में है, कुर्मी आंदोलन। झारखंड का कुर्मी आंदोलन और झारखंड के आदिवासी संगठनों के बीच किस तरीके का तनाव का माहौल है, वो क्यों है और उसमें झारखंड सरकार या केंद्र का के सरकार का क्या रोल होता है, हम वो देखेंगे। और ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा एनालिसिस किया जा रहा है कि झारखंड में जो कुर्मी और आदिवासी संगठन के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, वो कहीं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मणिपुर के जैसा न हो जाए। मणिपुर में जो अभी गृह युद्ध जैसा हालात है, कहीं वैसा न हो जाए, ऐसा हमारे विशेषज्ञों का सोचना है। वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आखिर कौन सी समानताएं हैं जो दोनों को झारखंड में होने वाले कुर्मी आंदोलन और आदिवासी आंदोलन को मणिपुर के कुकी और मैतेई के आंदोलन के समान बनाती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये जेपीएससी पेपर 4 यानी कि लोक प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो सकता है कि आपको ऐसे हालातों पर कुछ प्रश्नों के आंसर लिखने पड़े, तो बेहतर है कि हम उसके पीछे के पहले समझ को डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद हम वर्तमान में जो हालात चल रहा है झारखंड में, हम उससे भी अवगत हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारा स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी समाज को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का क्या आधार है? संविधान ने वे कौन से आधार निर्धारित किए हैं जिसके आधार पर किसी को भी एसटी या एससी समुदाय का दर्जा दिया जाता है? उसका पहला प्रावधान अनुच्छेद 341 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 341 में भारत के राष्ट्रपति जो हैं, ये किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी जाति या समूह को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसी भी जाति या समूह को अनुसूचित जाति का दर्जा कौन देंगे, तो वो देंगे राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद है आपका 341, ये याद रखेंगे। और राष्ट्रपति ऐसा काम करते हैं राज्यपाल के परामर्श के बाद ही। अब राज्यपाल जो है ये परामर्श देंगे किस आधार पर? यानी कि राज्य की विधानसभा ने क्या कहा है राज्यपाल से, या राज्यपाल से किस प्रकार का परामर्श का उम्मीद रखते हैं वो, तो उसके आधार पर राज्यपाल परामर्श देंगे। तो राज्य की जो विधानसभा है उसका काम सिर्फ ये होता है कि राज्यपाल तक अपने बात को पहुंचा दिया जाए और फिर राज्यपाल ये परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के तहत ये घोषित करते हैं कि कौन सा समूह अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। और एक बार जब ये अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो इसमें परिवर्तन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। ये पॉइंट को याद रखेंगे। तो एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए यहां से 3-4 फैक्ट्स हैं, जैसे कि अनुच्छेद 341 है, केवल संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है, और राष्ट्रपति अधिसूचित कर सकते हैं एससी समुदाय के बारे में किसी भी नए निर्देश को। तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे। इसके बाद एक है अनुसूचित जनजाति के वर्गीकरण का कौन सा आधार है, तो वो है अनुच्छेद 342 में। ठीक है, जिस प्रकार से एससी समुदाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 341 में था, उसी प्रकार से एसटी समुदाय से संबंधित प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 342 में है। ठीक है, और यहां भी राष्ट्रपति ही घोषणा करते हैं कि अनुसूचित जनजाति कौन है या कौन नहीं है, और जिस तरीके से ये अधिसूचना जारी हो जाती है उसके बाद केवल इसमें संसद ही संशोधन कर सकती है। तो राज्यपाल का परामर्श होता है, राज्य विधानसभा की क्या भूमिका होती है वो आप समझ चुके हैं, और इसमें सारा का सारा अधिकार जो है वो राष्ट्रपति और संसद के पास है। ठीक है, अब कुछ हम लोग बात देख लेते हैं कि अगर किसी समाज को एससी समुदाय में शामिल करना है या फिर एसटी समुदाय में शामिल करना है, तो संविधान ने वे कौन से मानदंड तय किए हैं जिसके आधार पर किसी को एससी या एसटी के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अगर हम एससी समुदाय की पहचान के लिए मानदंडों की बात करें तो इसमें सबसे पहला है कि उनका छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार का एक इतिहास होना चाहिए। जाति आधारित पेशों में वे मजबूरी से शामिल होते हों, ऐसा उनका इतिहास होना चाहिए, जैसे सफाई कार्य से जुड़े हुए लोग होते थे पहले। सामाजिक रूप से एक पिछड़ापन और निम्न स्थिति को दर्शाता हो अगर उनका समाज, तो वे अनुसूचित जाति में रखे जा सकते हैं, ऐसा मानदंड तय किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ मानदंड है, जिसमें एक है भौगोलिक एकांत, यानी कि वे एक प्रकार से
समाज से अलग रहते हैं, उनका एक समूह होता है और वे बिल्कुल अन्य समाजों से बिल्कुल कट कर रहते हैं। उनकी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज होती है, वे अन्य स्थानीय लोगों से बिल्कुल अलग होती है ये, ठीक है। जैसे रीति रिवाज में उनका जो पारंपरिक त्योहार होता है आप उसे मान सकते हैं। भाषा में जैसे संथाली भाषा है, हो है, कुड़ुक है, वो सभी भाषाएं हैं। सामाजिक रूप से इनका आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन भी दिखता है ऐसे समूहों में, और ये समूह खास करके प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ये 4-5 मानदंड जो हैं जिस समूह में देखने को मिलता है उसे भारतीय संविधान के आधार पर अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। तो इन मानदंडों को ध्यान रखना होता है किसी भी समाज को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में शामिल करने से पहले। और एक बार अगर इन समूहों को एसटी या एससी का दर्जा दे दिया जाता है तो उन्हें लाभ क्या-क्या मिलता है, तो वो लाभ जो है हमारे 4 अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। सबसे पहला है अनुच्छेद 15 का खंड 4 और खंड 5, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 46 के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षणिक हितों की इनकी रक्षा की जाती है। और अनुच्छेद 330 से 342 तक इसमें क्या होता है, संसद और राज्य विधानसभा में भी आरक्षण दिया जाता है। तो इतने सारे आरक्षण मिलते हैं अगर किसी समाज को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रावधान हैं जिनसे उनसे लाभ मिल सकती है। अगर कोई एससी कैटेगरी में है तो उन्हें थोड़ा कम लाभ मिलता है, अगर कोई एसटी कैटेगरी में है तो उन्हें थोड़ा अधिक लाभ मिलता है। जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए सीटें बहुत ज्यादा मात्रा में आरक्षित हैं। तो इस अनुपात को कम करने के लिए या इस अनुपात में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए लगातार झारखंड की जो कुर्मी समुदाय है वो मांग कर रही है कि उन्हें भी एसटी के सूची में शामिल किया जाए। तो इन सभी पे सरकार को खासा ध्यान रखना होगा। एक इतिहास है हमारे सामने और संवैधानिक तथ्य है, उन सभी को याद रख लेना होगा। अभी 2 तथ्य यहाँ पर फिलहाल हैं जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो है ये अनुच्छेद 338 के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसकी स्थापना जो है ये अनुच्छेद 338 ए के द्वारा की जाती है। इन सभी फैक्ट्स को जरूर याद रखेंगे, यहाँ से प्रीलिम्स से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची जो है ये प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होती है। जरूरी नहीं है कि किसी एक जगह पे अगर एक जाति को शामिल किया गया है एसटी या एससी के रूप में तो अन्य जगहों पर भी उसे शामिल किया जाए। आरक्षण का लाभ संविधान के आधार पर जो मैंने 4 अनुच्छेदों के आधार पर बताया उसके अनुसार पर मिलता रहता है, और उसी को लगातार बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि लगातार मांग करते रहते हैं। जैसे कि मणिपुर में किया, कुकी और मैतेई लगातार एसटी समूह में शामिल होने की मांग करते रहे, और झारखंड में अब कुर्मी समुदाय के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जिसका विरोध प्रदर्शन हमारे झारखंड के आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा है। क्या होता है कि जब आप किसी एक समुदाय का जहां खास पकड़ है एसटी समुदाय के क्षेत्र में, अगर आपका नया एंट्री हो रहा हो तो वो बिल्कुल पहली बात विरोध तो करेंगे। दूसरा बात, जो उन्हें राजनीतिक रूप से लाभ मिलने वाला है उसमें एक थोड़ा सा बंटवारा का स्थिति पैदा होगा। तो ये लोग फिर से विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी जो है वो एक आदिवासी समूह नहीं है, तो इसके इस मांग को खारिज कर दिया जाना चाहिए। अब कुर्मी समाज का जो आंदोलन शुरू हुआ है ये केवल झारखंड में नहीं हुआ है, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कुर्मी समुदाय जो है एकजुट होकर आदिवासी समुदाय का मांग कर रही है, क्योंकि इन्हें विभिन्न जैसे राजनीतिक एक लाभ तो होता ही होता है, प्लस में क्या होता है कि बहुत सारे अधिकार आपको मिलने लग जाते हैं, संसाधनों का बंटवारा एक अच्छे मात्रा में होने लगता है। उन सब को लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में विरोध किया जा रहा है। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना पड़ेगा, तभी टीचर को भी समझ में आएगा कि आप उनसे कैसे केस स्टडी आपने किया है और किस प्रकार से आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इन सभी को एक बार बस देखते चलेंगे। झारखंड में कुर्मी जो है ये ओबीसी श्रेणी में आते हैं, और कुर्मी नेताओं का क्या कहना है कि हमें ये दर्जा नहीं दिया गया है एसटी का, इसलिए हमारे
अधिकारों का हनन हो रहा है। वे बात करते हैं 1931 के जनजाति जनगणना का, कि 1931 में जो जनगणना हुआ था उसमें कुर्मी को रखा गया था आदिवासी समूह में, जबकि 1951 जो कि भारत की आजादी के बाद 51-52 के समय पे जो जनगणना होता है उसमें ऐसा बोल दिया गया, या जब भी स्वतंत्रता के बाद पहली बार जब जनगणना हुआ था तो उसमें कुर्मी नेताओं का कहना है कि हमारा नाम आदिवासी सूची से हटा दिया गया था, जिस कारण से हमारे अधिकारों का बार बार हनन हो रहा है। इसलिए वे कह रहे हैं कि हमें शामिल किया जाना चाहिए एसटी सूची में। और इनके विरोध प्रदर्शन के कारण अभी तक 100 से अधिक जगहों पर ट्रेन प्रभावित हुई है, बहुत सारे ट्रेनों को रोकना पड़ा है, बहुत सारे ट्रेनों का डाइवर्ट करना पड़ा है रूट। इनके आंदोलन का नाम क्या है? रेल टेका डहर छेका। ठीक है, तो जब आप ऐसा आंसर लिखते हैं तो उसमें इस तरीके का टर्म का जब आप यूज करते हैं तो आपके आंसर में एक मैच्योरिटी झलकता है ना। तो याद रखेंगे आंदोलन का नाम रेल टेका डहर छेका नाम है, और इन्होंने इसे अनिश्चितकालीन आंदोलन का नाम दिया है। इनका कहना है कि जब तक ये मांगे उनकी पूरी नहीं होती हैं वे तब तक अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और इसी आंदोलन के विरोध में आदिवासी संगठन जो हैं ये अब आने लगे हैं सड़कों पर अपने पारंपरिक हथियारों के साथ, जिससे ऐसा संदेह है कि ये आंदोलन जो है कहीं हिंसक आंदोलन के रूप में न बदल जाए। पहले ये बाइक रैली निकालते हैं, बाइक रैली निकालने के बाद इनका वक्तव्य आता है कि अगर कुर्मियों को दिया गया आदिवासी का अधिकार तो वे समानांतर प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन जो है वो उग्र होगा, ऐसा आदिवासी संगठन के नेता खुले तौर पर कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये संदेह बनता है कि कहीं हमारे झारखंड में भी वो मणिपुर जैसा स्थिति ना हो जाए। और झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसके कारण से मूरी गोमो वाला जो स्टेशन है वहां पर काफी हंगामा हुआ है, 8 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इन सभी के कारण जो है हमारे विशेषज्ञ वो ऐसा कह रहे हैं कि झारखंड में कहीं मणिपुर जैसा स्थिति ना हो जाए। अब इस पे सरकार का अभी तक कोई वक्तव्य आया नहीं है, लेकिन सरकार को जल्दी ही इस पे अपनी बातें कहनी होंगी। जो महतो समुदाय या कुर्मी समुदाय से जो प्रमुख नेता हैं, जैसे कि जयराम महतो हैं और सुदेश महतो हैं, इन सबको आगे आके कुछ न कुछ बयान देना चाहिए ताकि ये आंदोलन जो है वो बिल्कुल हिंसक ना हो। अब देखते हैं सरकार का क्या ध्यान होता है इस मामले को लेकर। आपने जो भी मैं आपको डिटेल यहाँ पर बताया हूँ, इन सभी डिटेल को आप एक बार पीडीएफ में पढ़ लेंगे, और पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और बने रहें हमारे साथ। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है इस आंदोलन से जुड़ा हुआ तो हम आपको उस पर अपडेट देते रहेंगे, है ना। अभी झारखंड में कुर्मी जो है ये एसटी सूची में शामिल करने का मांग कर रहे हैं, और आदिवासी संगठन जो है बिल्कुल उग्र होने लग गया है। पारंपरिक हथियार के साथ आदिवासी संगठन विरोध में निकल चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या सरकार का न्यूज आता है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जोहार झारखंड।